नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल पीटी के सामान्य अध्ययन सीरीज का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल पीटी के लिए हमारा फुल पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप इस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? ओ, बी, ए बी या ए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ए बी जो है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है सर्वदाता, तो सर्वदाता जो है वो आपके ओ रुधिर वर्ग को कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि रुधिर वर्ग की जो खोज है वह कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में की थी। और इन्होंने जो है रुधिर वर्ग को कुल 4 भागों में विभाजित किया था, ए, बी, ओ और ए बी। इस प्रकार जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया था और सर्वप्रथम इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता आपका ओ होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन जो सुनता है वो आर्टिकल 29 में नहीं है, बल्कि वह आर्टिकल 26 में है। बाकी सभी सुमेलित है। यह जो तीनों आर्टिकल दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। विधि की समझ समानता जो है वह आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता जो अंत है वह आर्टिकल 17 में है और उपाधियों जो अंत है वह आर्टिकल 18 में है। तो यह सभी सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा, आपको पहचानना है। यह प्रश्न आपको देखने में छोटा ही लगेगा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इन सभी के वरीयता क्रम में जो है सबसे बड़ा पद है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सबसे जो सर्वोच्च स्थान पे जो आएगा वह आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद आएगा। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बाद भारत के महान्यायवादी और अंत में जो है संसद सदस्य आएगा वरीयता अनुक्रम के अनुसार। भारत के जो प्रमुख पद उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। सबसे बड़ा जो भारत में पद है वरीयता अनुक्रम में वो आपका राष्ट्रपति का है। यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद जो है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके बाद आपके प्रधानमंत्री का पद आता है वरीयता अनुक्रम में। यह सभी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है? मोल, कैंडेला, न्यूटन या केल्विन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कैंडेला जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोल जो है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। न्यूटन आपके बल का मात्रक है और केल्विन जो है यह तापमान का मात्रक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 या मद्रास अधिवेशन 1908? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और इससे पहले 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ था, इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जो प्रस्ताव रखा गया था। और 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ था, इसके जो चेयरमैन चुने गए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके जो चेयरमैन थे वह दादा भाई नौरोजी जी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? सिवनेर, रायगढ़, बीजापुर या जयपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक। और यह राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक काशी के जो पंडित गंगा भट्ट हैं उन्होंने किया था। इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। गंगा भट्ट पंडित जी थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था 1674 में रायगढ़ में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव, लंगनाज, आदमपुर या बीरभानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इनाम गांव से। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और वर्तमान में इनाम गांव जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं, उनको आधुनिक नाम से सुमिलित किया गया है। उसमें आपको बताना है कौन सा सुमिलिन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए परशुड़ी नदी जो है वह स्वात नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि यह रावी के नाम से जानी जाती है। बाकी सभी सुमिलित है। बिपाशा को ब्यास के नाम से, अस्किनी को चिनाब के नाम से और सदानीरा को गंडक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? महावीर स्वामी का, शिव का, नंदी का या गौतम बुद्ध का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गौतम बुद्ध का। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडल वन में। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह वसुमित्र थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। हीनयान और महायान में दो भागों में बढ़ जाता है। चौथी बौद्ध संगीत जो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ क्रांति दी गई है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। इसमें आपको बताना है कि इसका सुमेलन सही नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भूरी क्रांति जो है वह कोयला उत्पादन से नहीं संबंधित है, बल्कि उर्वरक उत्पादन संबंधित है। बाकी सभी सुमिलित हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थित से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हेमकुंड साहिब जो है यह पंजाब में नहीं स्थित है, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है। बाकी सभी सुमिलित हैं। पुष्कर आपके राजस्थान में है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है और ओंकारेश्वर जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ झरना दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पुनासा। पुनासा झरना आपके पूर्णा नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह एमपी में स्थित है। शिव समुद्रम यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में है। आपको राज्य के साथ सुमिलियन या राज्य पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। चुलिया जो झरना है यह चंबल नदी पर और यह राजस्थान में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो वह सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह झरना किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए कि जितने भी फैक्ट आपको बताया जाए आप लोग नोट करते चलिएगा। और यह श्रृंखला आपको डेली मिलेगी। आप लोग समर्थन कीजिए और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, आप लोगों को डेली वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल में स्थित है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य यह केरल में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत निर्मित पहली मस्जिद है। आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी,
शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और यह जो मस्जिद है यह दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? आपको बताना यह पुस्तक लिखी किसने है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस.एन. सेन, कर्नल वैलेस या वी.डी. सावरकर? तो इसका जो सही आंसर है यह जो पुस्तक है यह वी.डी. सावरकर ने लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इसी में इन्होंने पहली बार 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह जो पुस्तक है यह 1909 में प्रकाशित की गई थी और यह आयरलैंड में प्रकाशित की गई थी। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक है वह वी.डी. सावरकर ने लिखी है और इसका जो प्रकाशन वह 1909 में आयरलैंड में किया गया था। बाद में अन्य लोगों ने इसको प्रकाशित कराया जिनमें भगत सिंह भी शामिल हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जैन धर्म का। समेत शिखर जो है वह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसका एक दूसरा नाम है पारसनाथ पहाड़ी। अगर प्रश्न पारसनाथ पहाड़ी के रूप में लिखा जाता तो ज़्यादातर लोग इसका उत्तर दे पाते, परंतु प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है। उसी का दूसरा नाम है समेत शिखर। और पारसनाथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले जो तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे और अंतिम आपके महावीर स्वामी जी थे। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ उनका जो निर्माण हुआ था वह यहीं हुआ था, इसीलिए इसे पारसनाथ शिखर कहा जाता है और यह जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या ओडिशा में? तो पणिहारी लोक नृत्य जो है वह राजस्थान में प्रचलित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और किसके कारण वह प्रसिद्ध हैं उसके साथ आपको सुमिलन पहचानना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अमजद खां अली जो है वह पखावत से नहीं संबंधित है बल्कि यह एक सरोद वादक है। सरोद वादक अमजद अली खां। बाकी सभी सुमिलित हैं। बिलायत खां सितार संबंधित हैं, अल्लाह रखा एक तबला वादक हैं और हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह एक बांसुरी वादक हैं। ये सभी सुमिलित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही सुमिलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, यह थीम है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की। आपको बताना यह दिवस किस दिन मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यह 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 को और इतनी बड़ी इसकी थीम रखी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है? आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया, डेनमार्क, इटली या जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यह सर्बिया खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने विंबलडन टेनिस 2020 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निक किर्जियोस को हराया है फाइनल में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गुजरात और कर्नाटक जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। और यह जो रैंकिंग है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी की है और इस रैंकिंग सर्वप्रथम वर्ष 2018 में जारी किया गया था और 2021 की जो रैंकिंग है यह इसका 3रा संस्करण है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भगवानी देवी जिनकी उम्र 94 वर्ष है, इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है यह जो प्रतियोगिता है यह कहाँ आयोजित की गई थी, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यह जो प्रतियोगिता है
वो फिनलैंड में आयोजित की गई थी। और उस प्रतियोगिता में भगवानी देवी जो 94 वर्ष हैं, इन्होंने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ये काबिल तारीफ की बात है। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलेंसिकी है। कि आपकी परीक्षा में राजधानी से भी प्रश्न आएगा। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलेंसिकी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत, लीना नायर या क्रिस्टिना जॉर्जीवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ बनी है IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला। और यह दूसरी भारतीय और पहली महिला है। इससे पहले भारत के रघुराम राजन इसमें शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं IMF की। तो IMF की जो स्थापना है वो वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो कुल 190 सदस्य देश हैं। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर को, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ट्विटर ने अनमेंशनिंग फीचर को लॉन्च किया है। और इसके तहत जो है यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति यह देगा। यह जो फीचर है। बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर की जो स्थापना है वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई। और कू जो है यह एक भारतीय सोशल साइट है। बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की जो स्थापना वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई है। यह सभी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न दो। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT मद्रास? तो यह जो रैंकिंग पूछी जा रही है यह ओवरऑल कैटेगरी में पूछी जा रही है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है वह आपका IIT मद्रास चुना गया है। और इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जारी किया है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है। और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है। तो सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान चुना गया है वो आपके IIT मद्रास चुना गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में भारत के किस स्थल को शामिल किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में जो है शामिल किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डांगेती अलबामा ने कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा किया है? यह लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। आपको बताना यह किस राज्य की हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यह आंध्र प्रदेश की हैं। जाह्नवी डांगेती अलबामा जिन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार PT में जो प्रश्न पूछा था सिरसा बांद्रा वाला, इस प्रकार से मैं जितने भी स्पेस वाले जो प्रश्न हैं उनको जरूर इंक्लूड करता चलूँगा, जिससे एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत ना होने पाए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है? यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023, 2025, 2026 या 2030? तो यह लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात भी शामिल किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5 या 6? आप लोगों को सुविधा अनुसार यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है, जिससे आप लोग आसानी समझ पाएँ। यह आपका नेपाल है। नेपाल की जो बॉर्डर आपके उत्तराखंड से लगता है, इसका यूपी से लगता है, इसका सिक्किम से लगता है, इसका बिहार से लगता है, और यह जो है पश्चिम बंगाल की सीमा जो है इससे साझा करती हैं। तो टोटल जो है 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ साझा करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस
11 जुलाई 2022 को मनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिनमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती अल्बामा के कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा किया है। यह लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के महानतम स्थानों में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। 15 जुलाई वर्ष 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग 2022 में ओवरऑल कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वह IIT मद्रास चुना गया है। हाल ही में ट्विटर ने अनमेंशनिंग फीचर जो है लॉन्च किया है। हाल ही में IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला जो बनी है वह गीता गोपीनाथ बनी हैं। भगवानी देवी, जिनकी उम्र 94 वर्ष है, ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। और यह जो चैंपियनशिप है यह फिनलैंड में आयोजित की गई थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।